हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, लगातार जो है प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। आप यदि नए हैं हमारे चैनल आरपी करियर क्लासेस पर तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही साथ आरपी करियर क्लासेस का एप्लीकेशन ऐप जो है ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ से आप मॉक टेस्ट पीडीएफ, ठीक है, मॉक टेस्ट पीडीएफ और बुक का भी पीडीएफ इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आरपी करियर क्लासेस एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप टेलीग्राम आरपी करियर क्लासेस का ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि एकर में कौन खोठा अपन महाप्राण ध्वनि साड़ा है। महाप्राण और अल्प प्राण बताए थे। जिसमें कम वायु निकलता है, जिसमें कम वायु निकलता है वो होता है अल्प प्राण, और जिसमें ज़्यादा वायु निकलता है वो होता है महाप्राण। जैसे आपका ख हो गया, क हो गया आपका अल्प प्राण में, ग हो गया अल्प प्राण में, वहीं ख हो गया, घ हो गया आपका महाप्राण में। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखना है। इसमें से कौन सा आपका महाप्राण ध्वनि है। तो इनमें से आप देख रहे हैं कि ख है, ध है, फ है, ये सभी आपका कौन सा आ जाएगा, महाप्राण ध्वनि में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, महाप्राण ध्वनि में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अक्षर और तीसरा अक्षर आपका क्या हो जाता है, महाप्राण ध्वनि, या ध्वनि को क्या कहते हैं, साड़ा कहते हैं, ध्वनि या साड़ा में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कलयुगे हरिश्चंद्र कर कमी नखे। मतलब इस कलयुग में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। तो यहाँ हरिश्चंद्र कौन रकम प्रयोग किया गया है, हरिश्चंद्र ये पूरा बेईमान लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। बेईमान लोगों के लिए कलयुग में हरिश्चंद्र कर कमी नख है। ठीक है, तो एक सही आंसर हो जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा। यदि केवल हरिश्चंद्र का नाम आता तो वो आ जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन ये पूरे जाति का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा। तोर घरे के आल हो, तोर घरे कौन आया है, के आल हो, तेकर में तोर के आल हो। अब देखिए इसमें पूछ रहा क्या है, यहाँ पूछा है सर्वनाम। क्या पूछा है, सर्वनाम। क्या पूछा है, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तोर घरे के आल हो। अब इसमें से कौन सा सर्वनाम है ये पूछा ही नहीं है। तो एक तो तोर हो जाएगा, ये भी सर्वनाम है, और के हो जाएगा, ये भी आपका सर्वनाम में आ जाएगा, प्रश्नवाची सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाची सर्वनाम में या सवालवाची जिसको कहते हैं। तो तोर और के यहाँ दोनों आना चाहिए, तो ये सर्वनाम में हो जाएगा। अगला प्रश्न है खोठा लिंग केकरा आधारे चले। खोठा लिंग जो है किसके आधार पर चलता है, तो वस्तु के आधार पर। किसके आधार पर, वस्तु के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कौआ कर बहुवचन होगा। कौआ के बहुवचन क्या होगा, कौवैन, 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 या फिर ये सभी। देखिए थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। तो कौआ का बहुवचन क्या हो जाएगा, कौवैन। क्या हो जाएगा, कौवैन। इसका सही आंसर हो जाएगा कौआ वाइन नहीं होगा, कौवैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कौवैन। ठीक है, कौवैन मतलब बहुत सारे कौआ। अगला प्रश्न है ले, लेल, लागिन, लाय, खातिर, है ना, खातिर भी होता है इसमें, खातिर हो गया, नेति भी हो गया, एक होता है नेति भी हो गया, ले, लेल, लेल, लागिन, लाए, खातिर, नेति। ठीक है, ये सब संप्रदान कारक का जो है विभक्ति कारक है। ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है, किसका है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। हिंदी में संप्रदान कारक का क्या होता है, को होता है और के लिए होता है, को और के लिए होता है हिंदी के लिए। लेकिन खोठा में हो गया ले, लेल, लागिन, खातिर, लाए, आपका ये आपका किसका हो जाएगा, तो संप्रदान कारक का हो जाएगा। अधिकरण कारक का भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, सभी के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। सभी का विभक्ति चिन्ह क्या है। भूतकाल बनवे खातिर मूल सहायक क्रिया में कौन प्रत्यय जोड़ल जाए। भूतकाल बनाने के लिए मूल या सहायक क्रिया में क्या जोड़ा जाता है, तो जोड़ा क्या जाता है, तो ल प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, ल प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग जो रहता है, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, क्वेश्चन ये भी पूछता है, पहले लगता है उपसर्ग और जो अंत में लगता है वो प्रत्यय कहलाता है। ठीक, तो ल प्रत्यय जोड़ करके भूतकाल बनाया जाता है। अगला है पैन सोखा, पहाड़ी चीती, खपर पोड़ा, पहाड़ी चीती हो जाएगा। इसके बाद यहाँ अलग है खपर पोड़ा, पत पोड़वा, कौन समास के पैठ तरक है। ये सभी जो है कौन सा समास के
पैतर है, उदाहरण है, ये सभी आपका हो जाएगा किस में हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास में। किस में हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि को खोटा में किस नाम से जाना जाता है, तो अड़गाही समास। कौन सा समास, अड़गाही समास। ये जरूर याद रखेंगे खोटा का नाम। ऑप्शन खोटा में दे देगा तो वहाँ गड़बड़ा जाएंगे। द्वंद्व का देखिए अड़सड़िया लिखा हुआ है, द्वंद्व को अड़सड़िया, बहुव्रीहि को अड़गाही, तत्पुरुष को क्या कहते हैं, पेछवाड़ी समास। कर्मधारय का इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या कहते हैं, पैटतरिया समास। क्या कहते हैं, पैटतरिया समास। ठीक है, तो पैटतरिया समास भी याद रखेंगे, किसका है, कर्मधारय समास का है। ठीक है, अगला प्रश्न, राम अखने अखने धनबाद गेल है, ई वाक्य अखने अखने कौन क्रिया विशेषण है। क्रिया का जो विशेषता बताता है क्रिया विशेषण, तो अखने अखने मतलब क्या हो जाएगा, अभी अभी। अभी अभी जो है राम जो है कहाँ गया है, धनबाद गया है, मतलब अभी अभी वो निकला है धनबाद के लिए। ये अभी अभी क्या है, तो अभी अभी कालवाचक है। कौन सा क्रिया विशेषण है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, कालवाचक। ठीक है, अगला है सुधा के विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, सुधा। सुधा के विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, सुधा मतलब होता है खाली। क्या होता है, सुधा मतलब होता है खाली। खाली का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, तो भरल। क्या हो जाएगा, भरल। ठीक है, और खाली और छुछा ये सब सुधा के क्या है, पर्यायवाची है। ये क्या है, पर्यायवाची। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोक साहित्य की मुख्य विशेषता हक है। लोक साहित्य के मुख्य विशेषता क्या है, अलिखित पावल जा है, लोक परंपरा में विकसित है, वो है मौखिक रूपे पर्याले प्रचलित है, या फिर ये सभी। एक सही आंसर हो जाएगा, अलिखित भी पावल जा है, लोक परंपरा से भी पाया जाता है और मौखिक रूप में भी प्रचलित है। ये सभी हो जाएगा लोक साहित्य का मुख्य विशेषता। लोक साहित्य किसी का एक निश्चित संपत्ति नहीं रहता है, पूरे लोकों का रहता है। ठीक है, यहाँ रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। ठीक, खाली जगह को सही उत्तर छाट के भरना है। छारल लागे हो बाबा झिलमिल रे मड़वा, पोसल लागे हो बाबा हंस जोड़ी रे पेरवा, भांगी भांगी भूंगी जीते हो बाबा हंस जोड़ी रे परेवा। ठीक है, तो ये कैसा गीत है, ये विवाह संबंधी गीत है। कैसा गीत है, विवाह संबंधी गीत है। आपका संस्कार गीत में आता है विवाह संबंधी गीत, तो ये कैसा गीत है, विवाह संबंधित, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ खाली जगह को भरना है, तो क्या हो जाएगा, खाली जगह में हो जाएगा कि आजा का छारल लागे हो बाबा झीली मिली रे मड़वा, आजिक पोसल। तो आजा और आजी का यहाँ जिक्र आया है। आजक छारल लागे हो बाबा झीली मिली रे मड़वा, आजिक पोसल लागे हो बाबा हंस जोड़ी रे पेरवा, भांगी भूंजी जीते हो बाबा हंस जोड़ी रे पेरवा। तो ये कैसा हो जाएगा, आजा और आजी इसका रिक्त स्थान का पूर्ति करेगा। ठीक है, गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद, आरो स्वाद चीनी रे, चीनी ले जे आरो स्वाद सहिया हमर धनी रे। ये कौन रकम के गीत लगा, काफ़ी फेमस है। तो सहिया यहाँ आ गया, तो कैसा गीत है, ये सहियारी गीत है। सहिया लगाने समय जो है गाया जाता है, सहिया लगाया जाता है, उसमें याद रखिएगा जो है मेल मेल के साथ ही लगाएंगे और फीमेल फीमेल के साथ ही लगाएंगे। अलग अलग सामान्यता अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और सामान्यता एक ही उम्र के लोग रहते हैं। एक ही उम्र में जो सहिया लगाया जाता है, एक ही उम्र में सहिया लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सहिया लगाने से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, बिहाने दोसर दिन करमैतिन भाइये कौन जावा फूल खोस के की कहो है। बिहाने दोसर दिन करमैतिन भाइये के कान में जावा फूल खोस के, जावा फूल 5 दिन 3 दिन 5 दिन या 7 दिन पहले लगाया जाता है। इसमें कई तरह के अन्न डाले जाते हैं, है ना। तो वो जब अंकुर जाता है उसी को कान पर में खोसते हैं। जैसे आप कहीं कहीं देखे होंगे दुर्गा पूजा में कलश रखाता है, तो वहाँ जो अंकुर हो जाता है, अन्न डालते हैं तो वहाँ अंकुर हो जाता है, वही अंकुर को कबाड़ करके लोग पंडित लोग जो है कान पर खोसते हैं। तो वही है कि बिहाने दोसर दिन करमैतिन भाई के काने जावा फूल खोस के की कह है, क्या कहती है। तो क्या कहती है, आपन करम भाइयक धर्म, आपन करम माइयक धर्म, ये भी दोनों यार एकर में कोई नहीं। तो इसमें भाई बहन का प्रेम को दिखाया गया। जैसे आपका रक्षाबंधन त्यौहार होता है,
भाई बहन के प्रेम भैया दूज होता है, उसी तरह करम पर्व में भाई बहन का प्रेम को दिखाया गया है। तो आपन करम और भैया के धर्म, ठीक है, आपन करम भैया के धर्म। अगला प्रश्न है, करम पर्व मनाया जाता है कौन महीना में? भादो महीना में, ये भी याद रखेंगे, भादो महीना में मनाया जाता है। ठीक। रिमी झिमी मेघ बरिस गेल, रांगे कूदे मुंडरी गैया हो, ई कैसन गीत हके? रिमझिम मेघ बरिस गेल, रांगे कूदे मुंडरी गैया हो। तो गैया, जहाँ भी पशु से संबंधित गीत आएगा, तो ये सबसे पहले तो याद रखना है कि ये सोहराय पर्व में गाया जाने वाला गीत है। किसमें? सोहराय पर्व। सोहराय पशुओं से संबंधित त्यौहार है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या याद रखेंगे, कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और ये कैसा गीत है? ये चारों गीत जो है आपको सोहराय पर्व में गाया जाता है। गाय जागरण गीत भी गाया जाता है, हरा बदिया गीत भी गाया जाता है, चाचर गीत भी गाया जाता है, गाय जागरण गीत भी गाया जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ग्वार मांगा या ग्वार कांदा गीत हो जाएगा। कौन सा गीत? ग्वार मांगा या ग्वार कांदा। इनमें से कौन सा गीत जो है सवाल जवाब वाला गीत है? तो वो है हरा बदिया गीत। सवाल जवाब या बुझौल वाला गीत पूछेगा, बुझौल वाला गीत है कौन है? हरा बदिया गीत। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। चांचर गीत और किस में गाया जाता है? तो चांचर गीत जो गाया जाता है शीत ऋतु में भी गाया जाता है। शीत ऋतु में चांचर गीत। आपका एक और हो गया घेरा गीत, और एक और हो गया डोहा गीत। डोहा गीत और कब गाया जाता है? तो टूसू बौड़ी पर्व के समय, टूसू बौड़ी पर्व के समय डोहा गीत गाया जाता है। इस तरह से रिलेट करके आपको ध्यान रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसान कक्कर से लड़ो हथ। तो मौसम के माहिर से भी, प्रकृति से भी और माटी से भी। तो किसान जो है सभी से लड़ते हैं। मौसम के माहिर, कभी बारिश हुआ नहीं हुआ, जिस समय बारिश चाहिए उस समय नहीं हुआ, तो किसान जो है सभी से लड़ते हैं, मौसम से भी, प्रकृति से भी, माटी से भी। अगला है, गलगल माने क्या होता है? गलगल, गलगल मतलब क्या होता है? तो वो होता है मुलायम। गलगल मतलब क्या होता है? मुलायम होता है, नरम भी जिसको कह सकते हैं, मुलायम या नरम होता है। अगला है, खाए कहो पाकल तो गिरोहे परतो, गिराहे परतो, सॉरी, खाए कहो पाकल तो गिराहे परतो, हाथे लेबदा धरहे परतो, ढेखा पखन लीहे परतो, ई पंगत कौन कविता का लगे? देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पंक्ति जो है, कौन सा कविता का है कि ढेसा ढेसी छोड़, एक आप देखे होंगे ढेसा ढेसी छोड़, जो कि पढ़ना है किसका? पारसनाथ महतो का। पारसनाथ महतो जो कि रहने वाले, पारसनाथ कहाँ के हैं? वो हैं आपका हतवाल और मांझी रांची का। हतवाल और मांझी रांची का ये रहने वाले हैं। इनका जन्म पूछेगा तो 1952 में इनका जन्म हुआ है। हतवाल और मांझी रांची याद रखेंगे। और ये जो है शेख भिखारी के जीवनी भी, जो पिछला सिलेबस में दे रखा था शेख भिखारी की जीवनी, वो पारसनाथ महतो के द्वारा ही लिखा गया था, शेख भिखारी की जीवनी। ठीक है। और करील पत्रिका का संपादक भी यही है, करील पत्रिका का संपादक भी पारसनाथ महतो है। तो से आपका ढेसा ढेसी छोड़ लिखे कौन है? पारसनाथ महतो हो जाएंगे। कौन लिखे हैं? पारसनाथ महतो। ठीक, पारसनाथ महतो हो जाएंगे। और इसमें ढेसा ढेसी का अर्थ क्या होता है? अपने जिम्मेवारी को दूसरे पर टालना। ठीक है, अपने जिम्मेवारी को दूसरे पर टालना क्या होता है? ढेसा ढेसी होता है ना, टाल मटोल करना जिसको कह सकते हैं। और अब यहाँ पर चैप्टर आया है कि रूसल भोला। तो रूसल भोला लिखे कौन है? ठीक है, तो रूसल भोला लिखे हैं संतोष कुमार महतो, जो एक पथिया डोंगल महुआ के क्या है? तो संकलनकर्ता या आपके संतोष कुमार महतो हैं। ठीक। ढेसा ढेसी मेढ़ और मानुस, मेढ़ और मानुस किनका लिखा गया है? तो मेढ़ और मानुस लिखा गया है प्रमाणिक जी का, शिवनाथ प्रमाणिक जी का मेढ़ और मानुस पढ़ना है। हमनी सब एक किनका लिखा गया है? तो पानुरी जी का हमनी सब एक पढ़ना है। तो इस तरह से सभी को जो है आपको पता होना चाहिए। प्रमाणिक जी के बारे में भी आपको स्पेशल आपको पढ़ने दे रखा है, शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था प्रमाणिक जी का? तो 13 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बैदमारा बोकारो में हुआ है। इनका माता का नाम एग्जाम में पूछ चुका है, तिनकी देवी शिवनाथ प्रमाणिक के माता का नाम है। ठीक।
ठीक है, पानुरी जी के बारे में तो डिटेल कई बार पढ़ा ही चुके हैं। अगला प्रश्न है कि झींगा, कांसी, बेलेंद्री, धान, पतय का प्रयोग कौन पर्व में करल जाए। झींगा के, कांसी के, बेलेंद्री, धान, पतय के प्रयोग कौन पर्व में करल जाए। तो एक सही आंसर हो तो करम पर्व में। करम पर्व कहिए मनवल जाए भादो महीना। भादो महीना का कब, एकादशी में। कौन सा एकादशी, पहला पक्ष एकादशी के पिछला पक्ष एकादशी। तो पिछला पक्ष एकादशी जिसको इंजोरिया एकादशी भी कहते हैं, इंजोरिया, पिछला पक्ष को इंजोरिया एकादशी भी कहा जाता है, ठीक है, या शुक्ल पक्ष एकादशी भी कहा जाता है। सरहुल कब मनाया जाता है, तो सरहुल आमतौर पर ज़्यादातर चैत में ही और बैसाख में भी मनाया जाता है। सरहुल को दो भाग में बांटा गया है, दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र में, फर सरहुल और फूल सरहुल के रूप में। सोहराय तो बता चुके कार्तिक अमावस्या में। टूसू पर्व कब मनाया जाता है, बौड़ी टूसू, ये पूस महीने में मनाया जाता है और इसी में गाया जाता है दोहा गीत। कौन सा गीत गाया जाता है, दोहा गीत गाया जाता है, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। कांसी, झींगा ये सब का प्रयोग जो होता है वो आपका करम पर्व में होता है। किस में होता है, करम पर्व। अगला प्रश्न है कि गीत कार्य के मुताबिक जहान की देख चौंकाए जाए। गीत कार्य के मुताबिक जहान क्या देख के चौंक जाता है। भारत हरियर धरती, भारत के गरीबी, ए और बी दोनों, भारत का आज़ादी। तब भारत का हरियर धरती देख करके गीतकार जो है चौंक जाता है। अगला प्रश्न है सुनगे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आव रे परदेसी दादा सुगा कांदो है। ई बात सुगा कहाँ बोलो हली। तो चिड़ैया को कहाँ बुलाती है, तो चिड़ैया को बुलाती है ये कब, जब इसको परीक्षा लिया जाता है। एक परीक्षा था, एक जुता हुआ खेत था। कैसा जुता हुआ खेत, उसमें एक पहला सरसों जो है सातों भौजी जो है उसमें परीक्षा लेती है, सरसों छींट देती है जुता हुआ खेत में और कहती है कि इसे चून करके पैला में जो है जमा करना है, सारा सरसों चून करके पैला में जमा करना है। तो उसी समय ये रोती है, सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गला। बनीजे मतलब व्यापार करने गए थे, ठीक है, किस पर बैठ करके गए थे, क्वेश्चन पूछता है, तो घोड़ा पर बैठ के व्यापार करने गए थे, घोड़ा पर बैठ के, ठीक है। तो सातों भौजी बड़ी दुख देला, आव रे परदेसी दादा, दादा मतलब भाई को दादा कहते हैं, सुगा कांदो है, सुगा कांदो है। तो ये बात कहाँ ये कहती है, तो जोतल बारी से ये बात सुगा को कहती है, ठीक है। जोतल बारी से ये सुगा और चिड़ैया परेवा सबको ये बुलाती है, ठीक है, परेवा सबको बुलाती है। बांध पर भी परीक्षा लिया जाता है, बोन में, डूमर गाछ और जोतल बारी में, ठीक। तो बांध पर परीक्षा क्या लिया जाता है कि फुटल घैला दिया जाता है, फुटल घैला, और इसको कहती है सातों भौजी के पानी लाना पड़ेगा। पानी कैसे आएगा, जब घैला फुटल है तब इसको मदद करता है बांध के मेढक। मेढक क्या करता है, जहाँ फूटल रहता है घैला वहाँ बैठ जाता है और फिर ये पानी लेकर के आ जाती है। बोन में जब ये रोती है, बोन में इसका क्या परीक्षा होता है, तो इसको बिना रस्सी के जो है लकड़ी लाने के लिए दिया जाता है। तो ये फिर वहाँ जा कर के रोने लगती है, तो इसको मदद करता है कौन, सांप। सांप में भी कौन सा सांप मदद करता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, धमना सांप। कौन सा सांप, धमना सांप इसको मदद करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चमटू के गढ़े आग के लगा दे। गढ़े मतलब गढ़ में, ये राजा का गढ़ बना दिया था। कौन बना दिया था, तो बंदर बना दिया था। चमटू मुख्य पात्र है धनेक धदैनी के। धनेक धदैनी किसका लिखा गया है, तो लिखा गया है आपका शांति भारत जी का। शांति भारत याद रखेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं शांति भारत, तो चौफान बोकारो के। कहाँ के रहने वाले हैं, चौफान बोकारो। गुदुपुचू रानी का जो लेखक हैं वो भी चौफान बोकारो के रहने वाले हैं। क्या नाम है, गुदुपुचू रानी के लेखक बंसीलाल बंसी जी का भी, ठीक है। इनका जन्म आपको पता होना चाहिए 6 अप्रैल 1965 ईस्वी में चौफान बोकारो में जन्म हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। इनका भारत उपनाम से जाना जाता है, शांति भारत। भारत इनका उपनाम है। बरवड्डा का अक्षय बोर जो पानुरी जी के लिए लिखे हैं, ये संस्मरण किनका है, ये भी शांति भारत जी का है, ठीक है, बरवड्डा के अक्षय बोर, ठीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, कान ओनाय के अर्थ बतावा। कान ओनाय के मतलब क्या होता है, कान ओनाय के मतलब ध्यान दबे के, कान उठा के, आलसा करके या झगड़ा करके।
कान ओनावे का मतलब होता है ध्यान दे के। क्या करना होता है? ध्यान दे के। कान मतलब किसी घर में झगड़ा होता है तो लोग कान ओनाई के सुनता है, मतलब पूरा एकदम टकटकी ध्यान दे करके उसको सुनता है कि आखिर क्यों झगड़ा हो रहा है। ठीक, तो कान ओनाई के ये शब्द किस में आया है? तो पढ़े होंगे बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, जो कि लिखा गया है दिनेश दिनमणि जी के द्वारा। किसके द्वारा? दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया है बूढ़ा बूढ़ी और ओकर सात पीठा। जब बूढ़ा और बूढ़ी बिहान होले पर भी नहीं उठता है तब ध्यान से लोग कान ओनाए के सुनता है, ठीक है, कि आखिर हुआ क्या है। जब किसी का आवाज़ नहीं आता है तब फिर दरवाज़ा को तोड़ करके अंदर जाता है। फिर भी बूढ़ा बूढ़ी आवाज़ नहीं करती है तो ये लोग को कहाँ ले जाता है? जलाने के लिए। जलाने के लिए ले जाता है। कितने लोग जाते हैं? 7 लोग। बूढ़ा बूढ़ी में लड़ाई कहल भेल रहे, 7 गो पीठा बनल रहे तो के 3 गो खाते और के 4 गो, एक बेसी दोनों खाना चाहता था। के 3 गो खाता, के एगो कम खाता, कौन एगो बेसी खाता, इसके लिए लड़ाई हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, दौड़ा दौड़ी जाय के हसुआ के ठोर मारल है तैसे ठोर हदैक उठल। दौड़ा दौड़ी जाके हसुआ के ठोर मारल है तैसे ही ठोर हदैक उठल। ई बाके ठोर के माने की होता है? तो आप पढ़ेंगे गुद्दू पुचू रानी और कौआ। गुद्दू पुचू रानी और कौआ हसुआ लाने के लिए लास्ट में किसके पास जाता है? कमार के पास। कमार 2 तरह के हसुआ देता है, एक गर्मा गर्म, एक देता है गर्मा गर्म और एक देता है नरमा नरम। इससे पूछता है कौन सा लेगा? तो कौआ जोश जोश में था, बोला गर्मा गर्म। ठीक है, तो जैसे ही ठोर उस पर मारता है उसका ठोर जो है जल जाता है। ठोर मतलब क्या होता है? तो ठोर मतलब होता है उसका चोंच। क्या होता है? चोंच। ठीक है, अगला प्रश्न है, बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा से की हवे है। तो बूढ़ी और नाती लोक कथा में लिखे कौन है? अरविंद कुमार। लिखे कौन है? अरविंद कुमार, ये याद रखेंगे। अरविंद कुमार बूढ़ी और ओकर नाती, और बूढ़ी और ओकर नाती नाती की उम्र कितना रो? 6-7 बछर के रो, ये भी याद रखेंगे। ये दुइये गो बूढ़ी और ओकर नातिए थी। तो ओकर लोक कथा में से की हुआ क्या होता है? नातिन पुतौ अपन मायके भाग जा है, ये तो बात आया ही नहीं है। नातिन पुतौ कहाँ हो? इसका बाद में होता है। बूढ़ी मोर जाए नहीं, जब उसका नाती भी चला जाता है तो बूढ़ी नहीं मरती है, वो बीमार होके खटिए पर रहती है। ठीक है, तो ये भी गलत है। बूढ़ी अपन नाती और नातिन पुतों संगे हंसी खुशी रहो लागे है। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूढ़ी और ओकर नाती। जब वो ओकर नाती ब्याह करके आता है राजा के बेटी से, नाती जब ब्याह करके आता है राजा के बेटी से, और फिर जब आता है तो नाती और नातिन पुतों संग जो है खुशी खुशी रहने लगती है। भैंस सब बोन छोड़ भाग जा है, ये गलत है। भैंस सब जो है बोन छोड़ बोन होगा, बोने छोड़ भाग जाता है, ये गलत है। तो एक नाती को पालता पोसता कौन है? यही भैंस सबके दूध पी पी करके इसका नाती जो है बड़ा होता है, जवान होता है, तंदुरुस्त होता है। डाकिन किचिन राक्षिन कौन लोक कथा में भेटा है? तो ये आप पढ़े होंगे। डाकिन किचिन राक्षिन सब किस में भेटाती है? तो केतकी फूल, छागर गोरखिया और केतकी फूल जो पढ़ना है उसमें केतकी फूल खोजने के लिए जाता है कौन? टेपा। टेपा को जो है पहला मिलती है राक्षिन मिलती है ना, और राक्षिन मिलती है जिसको वो मौसी कह करके निकल जाता है। फिर जो है किचिन राक्षिन सभी से भेंट टेपा को होते जाता है। टेपा के इसमें कितना विवाह दिखाया गया है? तो देखिए 3 और 4 में कन्फ्यूजन है। 3 और 4 में कन्फ्यूजन इसलिए है कि 3 तो कन्फर्म है क्योंकि तीनों राजा की बेटी से इसका ब्याह होता है, और एक जो है राक्षिन के बेटी को वो ले करके साथ में आ जाता है। लेकिन ये नहीं बताया गया है साथ में लेकर आया है तो उससे विवाह किया कि नहीं किया है। ठीक है, तो 3 तो राजा की बेटी से किया था, ये तो कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 3 या 4 दोनों ध्यान रखेंगे एग्जाम में जैसा आएगा। इसका लिखे कौन है? तो सावित्री देवी द्वारा ये लोक कथा लिखा गया है जो कि चित्रा जी की पत्नी है। चितरंजन महतो चित्रा जी की पत्नी है। ठीक, टेपा को जब शादी होता है विदाई में क्या क्या मिलता है? तो सोना का मुंगरा मिलता है, बाणी हाथनी मिलती है, हाथी के खड़ग मिलता है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इसमें कौन सा राजा नीलकमल का चर्चा आया है? राजा नीलकमल का जो है चर्चा आया है। तो कौन सा राजा का चर्चा आया है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, सूरज बाबू के काम चल रहा हल है। तो सूरज बाबू के घर काम चल रहा था 20-25 दिन। क्वेश्चन हम हर दिन में ये बताते हैं
कितना दिन, पिछला वीडियो होगा उसमें भी देखिएगा, पिछला कितना दिन से, तो 15-20, जैसे ऑप्शन दे देगा आप पक्का कंफ्यूज होने वाले हैं, 10-15 है कि 20-25 है, तो 15-20 दिन से काम चल रहा था सूरज बाबू घर। उसमें मजूरा का काम कौन कौन करते थे, रोहन और मोहन, रोहन और मोहन। तो एक दिन क्या होता है, क्या घट जाता है, तो बालू घट जाता है, जिसके कारण हाफ बेरा काम करके ये लोग घूम रहे थे। और फिर धूप से बचने के लिए, सताने के लिए कौन सा गाछ के सहारा लेते हैं, तो तेतर गाछ के नीचे बैठते हैं। तेतर गाछ कौन सा महीना के चर्चा किया गया है, तो बैसाख महीना का इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, तेतर गाछ के नीचे बैसाख महीना का इसमें चर्चा किया गया है। इसमें देव नारायण चौधरी छोट छोहार रहते हैं गुरुजी, और सूरज बाबू ये बड़ छोहार रहते हैं। सूरज बाबू के शरण में कौन रहता है, तो सूरज बाबू के शरण में रहता है रोहन। कौन रहता है, रोहन, जो कि दारू मोद पीता है, नशा करता है। और मोहन रहता है वो दारू मोद नहीं पीता है, वो गुरुजी या देवा चौधरी के शरण में रहता है। ठीक है, छोहार लिखे कौन है, चितरंजन महतो चित्रा जी। इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो लारी रामगढ़ याद रखेंगे, लारी रामगढ़। ठीक है, 6 जनवरी 1946 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। सावित्री देवी बता दिए, इनकी पत्नी का नाम क्या है, सावित्री देवी है। ठीक, चित्रा इनका उपनाम है। पिता का नाम है इसका धनेनाथ महतो और माता का नाम धनिया देवी, ये दोनों याद रखेंगे। ठीक, और पेशा से ये क्या है, शिक्षक हैं। छोहार में कितने कहानी है, तो 10 कहानी है, ये भी याद रखेंगे। जिंदगी टो प्रथम उपन्यास किनका लिखा गया है, चितरंजन महतो चित्रा जी का लिखा गया है, जिंदगी टो। ठीक, अगला प्रश्न है, बोने का हाथी गांव की ले ढूको है, दुको हथ, दुको मतलब ढूको है, ढूको मतलब गांव के तरफ क्यों आते हैं, क्योंकि उन्हें जो है रहने के लिए जगह, धीरे धीरे उनका जो है जंगल खाली होते जा रहा है। गाँव में खाइल मिलो है से, बोने उजरल से, बोने खाए नाय मिलल से, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। गांव में खाइल मिलो है, ये भी सही मान लीजिए, 2 ऑप्शन सही है, तो तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, बोन रक्षा जीवन बोन रक्षा, बोन एक लोर कहानी है जो आपको पढ़ना है, वो ये पढ़ना है। ठीक है, एक आपको बोन रक्षा जीवन रक्षक पढ़ना है, किनका, अनीता कुमारी की ये शिष्ट गीत है, ये भी जंगल के बारे में बताया गया, बोन रक्षा जीवन रक्षा। ठीक है, चुनिया के छोटकी बेटी की करो है, तो चुनिया के छोटकी बेटी जो रहती है वो क्या करती है, हम जीव कैसे जो कहानी है छोहार में, वो उसमें आती है चुनिया। तो उसमें चुनिया की छोटकी बेटी क्या करती है, तो वो क्या करती है, घर अगोरो है। क्या करती है, घर अगोरती है। और इसका एक छोटा भाई रहता है, इसका एक छोटा भाई रहता है, उसका देख रेख करती है, छोटा भाई रहता है उसका देख रेख। चुनिया के कई गो बाल बच्चा, तो 3 गो बाल बच्चा रहते हैं, 2 गो लड़की और 1 गो लड़का। ठीक है, एक जिसमें से एक का नाम है कर्मी, इसीलिए चुनिया को कर्मी माई के नाम से भी बुलाया जाता है। चुनिया का हस्बैंड रहता है, क्या नाम रहता है, डमरू। क्या नाम रहता है, डमरू, जो कि पुलिस और उग्रवाद के मुठभेड़ में मारा जाता है। ठीक, इसमें कौन सा गांव का चर्चा आया है, तो चर्चा आया है मुरपा गांव। मुरपा गांव में भी बेदिया टोला का चर्चा है, जहां रघुनाथ जाता है दारू पीने। रघुनाथ रहता है भतीजा, रघुनाथ रहता है भतीजा, जिसकी पत्नी का नाम पूछेगा तो फूलसरी इसकी पत्नी का नाम है। क्या नाम है, फूलसरी। इसके काका काकी का नाम क्या रहता है, तो काका रहते हैं महेश्वर, जो कि घूमने गए थे मुरपा गांव, और काकी का नाम रहता है पार्वती। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। फुलसरी का कहीं कहीं ननंद के भी नाम पूछता है, ननंद के नाम याद रखिएगा मोहरी। क्या नाम रहता है, मोहरी। ठीक है, ननंद क्या नाम रहता है, मोहरी, ये भी ध्यान रखेंगे। महेश्वर और पार्वती, महेश्वर और पार्वती इनकी काका काकी के नाम थे, जो कि 10-15 दिन के लिए, देखिए यहाँ भी दिन का है, 10-15 दिन के लिए ये घूमने के लिए निकले थे। कहाँ कहाँ के धाम पर, लुगु धाम और पारसनाथ के ट्रिप पर ये निकले थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि लौतन माने हो है, लौतन मतलब क्या होता है, नवा, नौतन या पुरान, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। नया या नौतन होता है, नूतन होता है लौतन मतलब। मेघदूत के खोटा अनुवाद कौन बछर किया गया था, तो किया गया था पांडुरी जी के द्वारा, और किया गया था 1968 में। कब किया गया था, 1968 में। पांडुरी जी का जन्म कब हुआ था, तो पांडुरी जी के बारे में, इनका उपनाम और जन्म मरण ये सब जरूर याद रखेंगे। 25 दिसंबर जिस दिन खोटा दिवस मनाया जाता है, 25 दिसंबर 1920 के। 7 अक्टूबर हो गया इनका निधन 1986 ईस्वी के। ठीक है, और बरवाडा धनबाद के रहने वाले थे। 10th इन्होंने पास किया था 1939 में। लेखन कार्य शुरू किए 1946 से। ठीक है, ये भी याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि भाइयेक ठिन सुख संपत ऐते ई केकर कर्मेक ऊपर निर्भर करे है। भाइयेक ठिन भाई के सुख संपत के लिए दुआ कौन मांगती है? तो बहन सब मांगती है। तो भाइयेक ठिन सुख संपत ऐते ई केकर कर्म के ऊपर निर्भर करो है। तो किसके कर्म के ऊपर निर्भर करता है? तो भाई के। भाई एक ठिन सुख संपत कब आएगा? जब वो अच्छे कर्म करेंगे, जब वो अच्छे कर्म करेंगे। झारखंडे के बोन कौन गाछ बेसी पावल जाए? तो झारखंडे के बोन में सरय गाछ, सरय गाछ जिसको सरहुल साल का पेड़ भी कहते हैं, जिसको हम लोग सखुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? सखुआ कहते हैं। ठीक है, सखुआ के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, व्याकुल जी कौन भाषा रचना करो हल? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा भाषा में रचना किए थे? हिंदी में भी, खोटा में भी, उर्दू में भी, संथाली में भी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, माथाडी गिरिडीह में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1908 ईस्वी को, 17 मार्च 1908। और निधन हुआ था 17 सितंबर 1984 में निधन हो गया था। माथाडी गिरिडीह में इनका जन्म हुआ था। व्याकुल इनका उपनाम है। माता का नाम पूछेगा तो माता का नाम शांति देवी है। पिता का नाम पूछेगा तो बालदेव प्रसाद है। क्या नाम है? बालदेव प्रसाद पिता का नाम है, ये भी ध्यान रखेंगे। पत्नी का नाम पूछेगा तो पत्नी का नाम है सरस्वती देवी, सरस्वती देवी। ठीक है, पांडुरी जी की पत्नी का नाम क्या है? मूर्ति देवी। तो जो जिनका भी आपको पता है वो जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है, एकर में कौन रचना पांडुरी जी के लिखल अप्रकाशित रचना है? तो अप्रकाशित कौन सा है? अग्नि परीक्षा प्रकाशित है, रक्ते भिंजल पंखा ये भी प्रकाशित है, समाधान ये भी प्रकाशित है, हमर गांव जो है अप्रकाशित है, हमर गांव जो है अप्रकाशित है। ठीक, रक्ते भिंजल पंखा, अग्नि परीक्षा, मेघदूत, उद्भासल कर नाटक, चाबी काठी नाटक, राम कथा मृत खंड काव्य है, बाल किरण कविता संग्रह है। इतने सारे बहुत सारे इनकी रचनाएं प्रकाशित भी है, अप्रकाशित भी है। रिसर्च बोर्ड एडवाइजर के नाम बतावा। रिसर्च बोर्ड, रिसर्च के क्षेत्र में कौन रहते थे? यानी रिसर्च के क्षेत्र में वैज्ञानिक के उपनाम से किसे जाना गया है? तो वैज्ञानिक उपनाम से जाना गया है किनको? ए.के. झा जी को। किनको जाना गया है? झा जी को। झा जी का पूरा नाम अजीत कुमार झा। ठीक है, इनका जन्म पूछेगा तो 20 जून 1939 को इनका जन्म हुआ है। निधन पूछेगा तो 29 सितंबर 2013 में इनका निधन हो गया है। 20 जून और 29 सितंबर 2013 में निधन हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं? चांदीपुर बोकारो के रहने वाले हैं। चांदीपुर बोकारो जरूर याद रखेंगे, यहाँ के ये रहने वाले हैं। इनका माता का नाम कुसुमबाला झा, पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा, इनकी पत्नी का नाम है भानुमती कुमारी, भानुमती कुमारी। तो तीनों को बता दिए। व्याकुल जी का सरस्वती देवी, पानुरी जी का मूर्ति देवी, ए.के. झा जी का भानुमती कुमारी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एकर में कौन नाटक दसौंधी जी के लिखल लागे? कौन सा नाटक दसौंधी जी का लिखा हुआ है? टेढ़े रोटी, रक्षाबंधन, मजहब और इंसान। तो इनमें से कौन सा नाटक दसौंधी जी का लिखल है? तो ये सभी हो जाएगा। ये सभी जो है विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में यहाँ बोला गया है। तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी से याद रखेंगे, इनका उपनाम क्या है? राज है इनका उपनाम। ठीक है, इनका जन्म हुआ भटमुरना कतरासगढ़ में। कब हुआ है? 15 अप्रैल 1943 ईस्वी में, 15 अप्रैल 1943 को। और निधन भी हो गया है इनका 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में, 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में निधन हुआ। ठीक है, इनका माता का नाम क्या है? फूटा देवी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और पिता का नाम पूछेगा तो मुखराम दसौंधी। क्या नाम है? मुखराम दसौंधी। अब तक आपको भी याद हो गया होगा, लगातार पढ़ते पढ़ते आपको रिवीजन करते करते सभी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने डीपीएड की शिक्षा की थी। क्वेश्चन ये भी पूछा है, हाईएस्ट शिक्षा डीपीएड भी किए हैं और एमए किए हैं। एमए कौन सा भाषा से किए हैं? हिंदी से किए हैं, ये भी पूछता है। हिंदी से एमए किए हैं रांची विश्वविद्यालय से। डीपीएड कहाँ से किए हैं? देवघर से। कहाँ से किए हैं? देवघर से। कब किए हैं? 1970 ईस्वी में। इन्होंने 1977 में सबसे पहले तितकी पत्रिका का पहला संपादक यही थे, पहला संपादनकर्ता यही थे। इनको पांडुरी स्मृति सम्मान कब दिया गया? 1992 ईस्वी में। ठीक, अगला प्रश्न है, श्याम जी श्रीनिवास पांडुरी खोटा प्रबुद्ध सम्मान कहाँ से मिलल रहा है? तो श्याम जी को कहाँ से मिला था? किनका उपनाम श्याम था? ये भी पता होना चाहिए। तो श्याम सुंदर महतो, श्याम इनका उपनाम था। 5 सितंबर इनका जन्म हुआ है। 5 सितंबर टीचर डे याद रखेंगे। 1936 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और
खेसमी गोमो धनबाद का रहने वाले हैं, खेसमी गोमो धनबाद के रहने वाले हैं। और इनको श्रीनिवास पांडरी सम्मान जो है कब दिया गया था, तो दिया गया था 2004 ईस्वी में। कब दिया गया? 2004 ईस्वी में। कहाँ से मिला था? तो बरवड्डा धनबाद से। कहाँ से? बरवड्डा धनबाद से। अकाउंट सेक्शन में ये नौकरी करते थे बोकारो स्टील प्लांट में। ये 1997 में सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, ये भी दिया हुआ है। और इनका पिता का नाम केदारनाथ महतो और माता का नाम गंगमणि देवी है। क्या नाम है? गंगमणि देवी। ये जरूर याद रखेंगे। साथ ही जन्म 5 सितंबर 1936 खेसमी गोमो धनबाद से। इनकी रचना मुक्तिक डहर। इनकी रचना कौन सा है? मुक्तिक डहर। ठीक, मुक्तिक डहर किनकी रचना है? मुक्तिक डहर। मुक्तिक डहर ये रचना है श्याम सुंदर महतो श्याम जी का। और क्या है? बगदल नेता कविता है इनका, है बगदल नेता चला गिधर आम झारे, ये भी इन्हीं का रचना है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि विनोद बिहारी महतो का जीवनी भी श्याम सुंदर महतो श्याम जी लिखे हैं। विनोद बिहारी महतो के जीवनी भी श्याम सुंदर महतो श्याम जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, मुक्तिक डहर क्या है? खंड काव्य है, जिसमें खंड कितने? 8 खंड है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। 1995 में ये प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि काव्य भूषण पुरस्कार परमाणिक जी के कब मिला था? शिवनाथ परमाणिक की बात कर रहा है। परमाणिक जी का जन्म कुछ देर पहले हम बताए थे 13 जनवरी 1950 को हुआ है। कहाँ हुआ है? बैदमारा बोकारो। बैदमारा बोकारो में। कहाँ हुआ है? बैदमारा बोकारो में, ये याद रखेंगे। और इनको जो है काव्य भूषण पुरस्कार कब दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा कब दिया गया था? 2018 ईस्वी में। कब दिया गया? 2018 ईस्वी में। ये भी बोकारो स्टील प्लांट में जो है नौकरी करते थे। ये भी बोकारो स्टील कारखाना में नौकरी करते थे। दामोदर कोराय खंड काव्य इनका इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछता है। पहला खंड काव्य है, इसलिए मत्स्यगंधा भी महाकाव्य है जिसमें 11 खंड है, ये भी पूछता है। ठीक, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, नागर जी के लिखे सुलग साय रचना कैसा है? देखिए, इसमें लगभग हम 7 जो जीवनी पढ़ना है उनके बारे में हम टच कर दिए हैं। इस पार्ट में श्याम सुंदर जी नागर जी के बारे में बोला है। तो इनका पूरा नाम विश्वनाथ नागर, या पूरा नाम पूछेगा तो विश्वनाथ रवानी। क्या नाम है? विश्वनाथ रवानी याद रखेंगे। क्वेश्चन दे देगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। विश्वनाथ रवानी। पिता का नाम क्या है? तो जादू रवानी। क्या नाम है? जादू रवानी। ठीक है। माता का नाम पूछेगा तो फूलमणि देवी। फूलमणि देवी। अभी एक का नाम हम बताए थे गंगमणि देवी। किनका माता का नाम था? गंगमणि देवी। तो श्याम सुंदर महतो श्याम जी का। विश्वनाथ नागर जी का क्या है? फूलमणि देवी। ठीक है। इनका जन्म हुआ है 7 जनवरी 1939 ईस्वी को। 1939 ईस्वी को। कहाँ हुआ है? तो मूदा गांव पड़ता है कहाँ? धनबाद में। मूदा गांव पड़ता है कहाँ? धनबाद में। इतना पॉइंट याद रखेंगे। सुलग साय इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। और ये कैसी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा खंड काव्य है। कैसी रचना है? खंड काव्य हो जाएगा। ठीक है। तो खंड काव्य हो जाएगा, इसकी रचना है खंड काव्य, जिसमें किसके जीवनी पर ये आधारित है? कर्ण से संबंधित है। और इसमें कितने खंड है? तो 11 खंड है। कितने खंड है? 11 खंड है, ये भी याद रखेंगे। इनका जो है एक मधुर रुबाई गज़ल का इन्होंने खोटा अनुवाद भी किया है, खय्यम तोर मधुर गीत के नाम से। रुबाई गज़ल जो है, रुबाई गज़ल, इसका खोटा अनुवाद इन्होंने किया है। रुबाई गज़ल का कब किया है? 2004 ईस्वी में। कौन सा नाम से? तो खय्यम तोर मधुर गीत के नाम से। इनका कविता संग्रह कौन कौन सा है? दिंडल पाता और रंगा लाठी, ये कुछ पूछता है। एक साथ ही झींगा फूल भी याद रखेंगे। झींगा फूल ये गीत संग्रह है जो कि नागर जी का है। ठीक। छोटा नागपुर की घर भाषा खोटा और दक्षिणी बिहार की लोक भाषा खोटा, ये भी हिंदी लेख है किनका? हिंदी लेख है किनका? तो नागर जी का। खोटा के बारे में है, छोटा नागपुर के घर भाषा खोटा और दक्षिणी बिहार की लोक भाषा खोटा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये 40 प्रश्नों का क्लास जो है समाप्त हुआ। ये क्लास आपको कैसा लगा आप सभी जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। न्यू स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही साथ आप हमारे आरपी कैरियर क्लासेस से जुड़ें, जहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे PDF, मॉक टेस्ट, ये सब आपको फ्री मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।